सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस स्वाध्याय सत्संग रूपी चर्चा में। उपनिषदों पे के प्रसंग पे भी हम बात कर रहे हैं। पहले मैं ईशोपनिषद कर चुका हूँ। केनोपनिषद का पहला खंड किया और कल केनोपनिषद के द्वितीय खंड का पहला श्लोक लिया था। आज द्वितीय खंड को कंटिन्यू करते हुए आज दूसरा श्लोक लेते हैं। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वैत तद्वैत नोद वेदन्ति वेद च। इसका जो संक्षिप्त अर्थ है, मैं नहीं मानता कि मैं उसे ठीक से जानता हूं, न यही कह सकता हूं कि मैं नहीं जानता, क्योंकि कुछ जानता भी हूं जो हम में से यह समझता है कि वह उसे जानता है। वह बस उतना मात्र अर्थात बहुत थोड़ा ही जानता है। वह तद्वैत है अर्थात उतना मात्र जानता है, नहीं भी जानता है और जानता भी है। तद्वैत का अर्थ कि जानता भी है और नहीं भी जानता। तो इसको समझने के लिए बस यही समझना पर्याप्त है कि मैं नहीं मानता कि मैं उसे ठीक से जानता हूं। अब जो इससे प्रकृति जगत से पार निकल गया है और उसने अनुभूति से जो गुजर गया है, वो पूरी तरीके से ये नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से ये नहीं कह सकता कि मैं उसे पूरी तरीके से जानता हूं, क्योंकि जब जहां मन और बुद्धि के आयाम, शरीर मन बुद्धि, ये तीनों ही आयाम जो है ना निष्क्रिय हो जाते हैं और उसके बाद उसकी जो है ना अकथनीय अवस्था हो जाती है, तो कैसे कह सकते हैं, कोई पूरी तरीके से कैसे कह सकता है कि मैं उसे जानता हूं। और क्योंकि कुछ जानता भी हूं और अनुभव से गुजर गया है तो उतना जानता भी हूं, क्योंकि उसके जो गुण स्वभाव हैं उसी के आधार पर तो ये व्याख्या होती है। अब जो मैं जो बता पा रहा हूं निश्चित तौर पर क्योंकि अनुभव से गुजर गया हूं, तो उसके गुण स्वभाव जो है ना आपके अंदर उतर जाते हैं। एक सुख का महासागर। और मनुष्य दरअसल इसी बात को व्यक्ति को समझना चाहिए, प्रत्येक को, कि प्रत्येक व्यक्ति की जो भूख है ना, दरअसल वो फंस जाता है इस भौतिक जगत के चक्कर में। अन्यथा उसकी भूख जो है ना वो इसी चीज को प्राप्त करने की है, प्रत्येक व्यक्ति की। आप दुनिया में कोई भी जीव है वो सुख पाना चाहता है, प्रत्येक जीव। और सुख कहां है? सुख हमारे अंतःकरण में है, सुख परमात्मा में है। परमात्मा का स्वभाव सुख स्वरूप है। ये जड़ जगत का प्रभाव स्वभाव सुख स्वरूप नहीं है। तो इसलिए कि मैं नहीं जानता और कुछ जानता भी हूं, जो हम में से यह समझता है कि वह उसे जानता है, वह बस उतना मात्र ही जानता है जितना वो बता पा रहा है, बस उतना ही जानता है। इसलिए उसके बारे में नेति इसके बाद जो है ना जिन्होंने जान भी लिया है वो नीति कह देते हैं। अर्थात बहुत थोड़ा ही जानता हूं। वह तद्वैत है अर्थात उतना मात्र, यानी जानता भी है और नहीं भी जानता। वो तद्वैत है उसका स्वरूप। अब अतद्वैत का मतलब कि हम उसे जानते भी हैं और पूरी तरीके से नहीं भी जानते, ऐसा तद्वैत है। तो तद्वैत तो कह गया व्याख्या की, अदरवाइज तो उसका स्वरूप क्या है? अद्वैत। ईश्वर का स्वरूप क्या है? अद्वैत। क्या वहां पर ड्युअलिटी पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, दो रहता ही नहीं। लेकिन जब किसी चीज को बता पा रहे हैं तो बताने के लिए तद्वैत शब्द इसलिए कि हम उसको जानते भी हैं और नहीं भी जानते। तो जो बता पा रहा है वो उतना जितना वो बता सकता है, सिर्फ उतना ही जानता है। तो पूरी तरीके से नहीं जानता, इसका मतलब उसको वो पूरी तरीके से कोई भी नहीं जानता। ये उपनिषद का, केन उपनिषद का ऋषि कह रहा है इस बात।
एक और श्लोक लेते हैं। यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानताम विज्ञात मद जानताम। जो यह मान गया है कि वह उसे नहीं जान सका, उसने उसे जान लिया है। जिसने यह समझ लिया कि वह उसे जान गया है, उसने उसे नहीं जाना। जानने वालों के लिए वह अविज्ञात यानी अननोन है, और न जानने वालों के लिए वह विज्ञात नोन है, क्योंकि उसके विषय में यह नहीं जाना जा सकता कि उसे जाना ही नहीं जा सकता। उसके विषय में यही जाना जा सकता है कि उसे जाना ही नहीं जा सकता। अब ये बड़ी गहरी बातें, और इनमें जो आम व्यक्ति जो इस बात को सुनेगा तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा। क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इसलिए लगेगा कि उपनिषद का ऋषि कह रहा है जो ये मान गया है कि वो उसे जान सका, उसने उसे जान लिया है। जो मान गया है कि वह उसे नहीं जान सका, उसने उसे जान लिया है। तो जैसे जिसने जो अनुभव से गुजर गया, वो वही यही बात कह सकता है कि वो उसको पूरी तरीके से जान ही नहीं सकता कोई। उसको वही उस बात को कह सकता है कि उसको पूरी तरीके से कोई नहीं जान सकता। और आगे उपनिषद का ऋषि ये बात क्यों कह रहा है कि जिसने ये समझ लिया कि वह जान गया है, उसने उसे नहीं जाना। क्यों कह रहा है ये बात? क्योंकि हम जो है ना, भगवान के बारे में भी मन की परिधि बना लेते हैं। ऐसी मन की परिधि बना लेते हैं। इस बात को स्वामी राम ने अपने उसमें लिखा है, अपनी पुस्तक में। उसमें पुस्तक है आई थिंक द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग। उसमें उन्होंने लिखा है कि शुरुआत में जब मेरे गुरु से लोग दीक्षा लेने के लिए आते थे या सत्संग के लिए आते थे, तो वो उनको जो है ना बहुत प्रायोरिटी देते थे, और जो कि मैं उनकी सेवा करता था, सेवा भाव में लगा रहता था, मेरे को कभी कोई प्रायोरिटी नहीं देते थे। और लोग बड़े खुश हो के जाते थे। बोले आप ये जो लोग आते हैं इनको कहते हो कि मैं परमात्मा के दर्शन आपको कराऊंगा और ये कराऊंगा, मुझे आप जो है ना प्रभु के दर्शन क्यों नहीं कराते कभी? कि ठीक है, अगर तुम्हारी ज़्यादा जिज्ञासा है तो मैं तुम्हारा दर्शन करा दूंगा, तो कि कल सुबह तैयार होके आ जाना। तो स्वामी राम जो है ना पूरी तरीके से बस पूरी रात नींद नहीं आई इससे कि सुबह मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, और इमेज बना ली मन में कि जो हम देखते हैं, तो जो तस्वीरों हम लोग देख लेते हैं कि उसी तस्वीर को दरअसल वही हमारी एक जो है ना मन में जड़ रूपी तस्वीर बन जाती है। तो इसीलिए कहते हैं जो जिन्होंने नहीं जाना वो उस पर आप देखो द्वंद्व कितना है दुनिया में, उसके पीछे कितनी लड़ाई है। धर्म के पीछे ही यह हिंदुस्तान में कितने राइट्स हुए हैं, कितने झगड़े हुए हैं सिर्फ इस बात के ऊपर, तेरा भगवान मेरा भगवान। और जब एक दूसरे को मारने तक के उतारू जब हो जाते हैं इस बात के पीछे, इसका मतलब वो तो क्या हम ही सही हैं, हम पूरी तरीके से जानते हैं हम ही सही हैं, इसीलिए तो इस पे उतर आते हैं। तो इस तरीके से वो गए, तो क्या अब मैं आ गया तैयार होके गुरुदेव। मैंने तो बड़े खुश थे कि मुझे आज सेवा का मुझे फल मिलेगा, तो मुझे कराइए दर्शन कि बताओ कौन से परमात्मा के दर्शन करते हैं। वो एकदम से कि कौन से, मतलब कि हाँ कुछ तो सोचा होगा कि मुझे भगवान ऐसा दिखेगा, मुझे भगवान ऐसा दिखेगा, मुझे तो भगवान ऐसा दिखेगा। तो एकदम से वो जो है ना, ही वाज शॉक्ड। तो फिर उन्होंने समझाया कि अभी जिस मार्ग के लिए मैं प्रशस्त कर रहा हूं उसी पे चलते रहो। ईश्वर को जिस दिन दर्शन होने तुमको तुम्हारे अंदर ही होंगे। कोई दुनिया में दर्शन करा नहीं सकता परमात्मा के, कोई उसका साक्षात्कार करा नहीं सकता। जो इसको मार्ग पे चला है वही सबसे पहले उसको जान पाता है। और कहाँ जान पाता है? वो अपने इस मन मंदिर में जान पाता है पहले।
ये जितने भी झगड़े हैं बाहर के, इन झगड़ों में न पड़ के अगर व्यक्ति अपने अंदर में उतर जाए, इसी मन मंदिर में उतर जाए जो परमात्मा ने सबसे सुंदर बनाया है, और स्वयं वो इसी में रहता है, तो ये झगड़े ही समाप्त हो जाएं। प्रत्येक व्यक्ति अगर सही में धार्मिक हो जाए तो ये सारे झगड़े ही समाप्त हो जाए, कोई झगड़ा रहे ही नहीं। क्योंकि सबके लिए जो है ना, परमात्मा ने सही रास्ता चुनने के लिए ये जीवन दिया है, एक दूसरे से सामंजस्य बनाने के लिए, सहयोग करने के लिए, प्रेम से रहने के लिए। ये चीजें जीवन में उतारनी चाहिए, जो ईश्वर के गुण स्वभाव में वो जीवन में उतारने चाहिए, उन्हें उतार के हम। तो इसलिए जो उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि जो इस अनुभव से गुजर गया है वो कह सकता है कि वो उसे नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने नहीं जाना है वो पूरा पक्का दावा करते हैं कि हमने जान लिया है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल भी नहीं जानते उसको। ये उपनिषद का ऋषि इसलिए कह रहा है इस बात को, कि जो दावा करते हैं कि हमारा भगवान, वो उसको अंश मात्र भी नहीं जानते, फ्रैक्शन में भी नहीं जानते, और इतना पूरा विराट है उसका एक फ्रैक्शन भी नहीं जानते, एक पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं जानते, छोटा सा हिस्सा भी नहीं जानते। और आगे ऋषि कहता है, जानने वालों के लिए अविज्ञात है। तो जिन्होंने जान लिया उसके लिए अविज्ञात है, वो अननोन है उसके लिए, क्योंकि वो जितना अनुभव से गुजर गया उस पूर्णता में वो पहुंच गया, उससे ज्यादा जानने की फिर क्या इच्छा, और उससे ज्यादा उसको जाना ही नहीं जा सकता। न जानने वालों के लिए वह विज्ञात है, यानी नोन है। जिन्होंने नहीं जाना वो पूरा दावा करेंगे कि हम उसे जानते हैं, वो हमारा ही भगवान है, क्योंकि उसके विषय में यही जाना जा सकता है कि उसे जाना ही नहीं जा सकता। क्यों बात कही है ये, इसीलिए मैंने इस कॉन्ट्रडिक्शन को दूर करने की कोशिश की है, और निश्चित तौर पे ये कॉन्ट्रडिक्शन जिस भी व्यक्ति के दिमाग में आया होगा वो दूर हो गया होगा कि अनुभव से गुजरो। तब उसके बाद जो उपनिषद का ऋषि कह रहा है ये बात पूर्ण तरीके से सत्य है कि उसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि उसे जाना ही नहीं जा सकता। जब इस अनुभव से गुजर जाओगे तभी कह सकते हो कि उसको पूरी तरीके से नहीं जाना जा सकता। लेकिन जो दावे भरते हैं कि हमने जानते हैं, वही तो ये उत्पाद पैदा करते हैं, वही तो ये उपद्रव खड़ा करते हैं, वही तो समाज में जो है ना असली उपद्रवी हैं, और वही समाज का जो है ना हकीकत में इस समाज को विकृत करते हैं, क्योंकि वो मानसिकता ही विकृत है, वो संगठित मानसिकता है ही नहीं, वो विकृति की मानसिकता है। तो विकृति की मानसिकता से निकलना है तो जो हमारे उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं, और जो जिन बातों पे भी मैं चर्चा करता हूं कि निश्चित तौर पर इन बातों को जीवन में अमल करना चाहिए, अमल करने की बातें हैं, ना कि ये सिर्फ सुनने भर की। मुझे उम्मीद है कल इस प्रसंग को फिर आगे से बढ़ाएंगे। ये चर्चा आपको पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के या जिज्ञासु जितने भी हैं फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। मैं कहता हूँ इसकी झलक, जो आध्यात्मिक झलक जिनको नहीं मिली है, हो सकता है ये शेयर करने से उन तक बात पहुँच जाए, क्योंकि परमात्मा ने गीता में भी यही कहा है, ईश्वर स्वयं चाहता है कि उसका अगर उसकी जो जानकारी जो भी जिस माध्यम से भी व्यक्ति देता है वो परमात्मा का भक्त है, और उसका कार्य करने से श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है। ये मेरे माध्यम से जो ज्ञान जितना भी मेरे से संभव हो सकता है मैं कर रहा हूँ। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, और अच्छा हृदय हमेशा बना के रखें अपना जीवन में। अगर सही में सुख चाहिए तो हृदय की पवित्रता सबसे जरूरी है, वो बनाएं, और बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।